कभी आपने सोचा है एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता कि इंटरनेट होता क्या है। अगर आप किसी देश में हो जहाँ मोबाइल पर बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़े, जहाँ हंसने पर मौत की सज़ा मिल सकती है, जहाँ सुबह उठकर अगर आपने अपने लीडर की फ़ोटो साफ नहीं की तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये एक हकीकत है। नॉर्थ कोरिया। ये कहानी है उत्तर कोरिया की और उस देश के तानाशाह किम जोंग की, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चालों से चौंका दिया। लेकिन ये सिर्फ एक तानाशाह की कहानी नहीं है, ये उस डर, खामोशी और नियंत्रण की कहानी है जिसमें एक पूरा देश कैद है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और ख़तरनाक जगहों में गिना जाता है। यहाँ सब कुछ है, मिसाइल सेना, प्रोपेगेंडा और एक ऐसा सिस्टम जहाँ इंसान की कीमत सिर्फ उसकी वफादारी से तय होती है। और इस सब का केंद्र है किम जोंग, जो आज उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता है, जिसने बहुत ही कम उम्र में सत्ता संभाली। लेकिन उसकी सोच किसी अनुभवी, चालाक और ख़तरनाक खिलाड़ी की तरह थी। उसने सत्ता में आते ही अपने परिवार तक को नहीं बख्शा। कहा जाता है कि उसने अपने चाचा को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसे शक था कि वो उसका विरोध कर सकता है। यहाँ की सरकार जनता को बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट देती है। न सोशल मीडिया है, न स्वतंत्र पत्रकार। जो भी जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा दी जाती है। लोग वही सोचते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। स्कूलों में बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है कि किम जोंग उन भगवान की तरह उनकी तस्वीर हर घर में टंगी होनी चाहिए। अगर उसमें धूल दिख गई तो आप जेल जा सकते हैं। सड़कें चौड़ी हैं मगर सूनी, कारें कम हैं और जो चलती हैं उनमें ज़्यादातर सरकार या सेना के लोग होते हैं। आम जनता को कार खरीदने की इजाज़त नहीं। बिजली सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती है और इंटरनेट तो सिर्फ नेताओं के लिए है। उत्तर कोरिया का सबसे डरावना हिस्सा उसके जेल कैंप्स। यहाँ लाखों लोग ऐसे अपराधों की सज़ा काट रहे हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया तो सिर्फ वही नहीं, उसकी आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी जेल भेज दी जाती हैं। इन्हें 3 जनरेशन पनिशमेंट कहते हैं। यहाँ आपको मुस्कुराने की आज़ादी नहीं, ना ही रोने की आज़ादी। आपको तय समय पर उठना है, तय समय पर काम करना है और तय समय पर सरकार की जय बोलनी है। किम जोंग उन की सबसे बड़ी ताकत है उसका डर फैलाने वाला प्रोपेगेंडा। वो पूरी दुनिया को दिखाता है कि उत्तर कोरिया एक परफेक्ट देश है जहाँ सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब कोई विदेशी पत्रकार देश में आता है तो उसे सिर्फ वही जगह दिखाई जाती है जो पहले से स्क्रिप्टेड होती है। आम लोग एक्टिंग करते हैं ताकि बाहर की दुनिया को लगे कि सब ठीक है। कई बार लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर पकड़े गए, मारे गए या फिर सरेआम उनकी हत्या कर दी गई ताकि बाकी लोग डर जाएं। कुछ ही लोग हैं जो वहाँ से निकल पाएँ। और जब उन्होंने दुनिया को बताया कि वहाँ क्या होता है तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। एक युवक ने बताया, जब वहाँ छोटा था तो उसने अपने माँ बाप को सरकारी नियम तोड़ते देखा। अगले दिन ही उसे स्कूल से उठाकर जेल में भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माता पिता ने सही वक्त पर रेडियो नहीं बंद किया था। उत्तर कोरिया में मिसाइल और बम तो है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार है डर। ये डर हर गली, हर कमरे, हर सोच में बस चुका है। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता क्योंकि हर कोई हर किसी की जासूसी कर सकता है। अब सवाल उठता है, क्या किम जोंग सच में ताकतवर है या बस एक डर फैलाने वाला मुखौटा? कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो अंदर से बेहद असुरक्षित है। वो हर मीटिंग में दर्जनों बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। उसे हर किसी से शक होता है, यहाँ तक कि अपने डॉक्टर से भी। कई बार ये खबर सामने आई कि वो बीमार है या मर गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो फिर टीवी पर दिखता है और लोग फिर से उसी डर में जीने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई ये भी है कि उत्तर कोरिया की जनता अब धीरे धीरे सवाल पूछने लगी है। चोरी छिपे कुछ लोग मोबाइल में बाहरी दुनिया के वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीमाओं से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अंदर ही अंदर बदलाव की बात सोच रहे हैं। पर अभी यह सब करना जान की बाजी लगाने जैसा है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ सूरज उगता तो है लेकिन रोशनी नहीं फैलती, जहाँ लोग चलते तो हैं लेकिन आज़ादी की ओर नहीं। किम जोंग उन का ये खौफनाक राज कब तक चलेगा, ये कहना मुश्किल है,
लेकिन एक बात तय है, जब भी ये राज टूटेगा तो एक बहुत बड़ी कहानी सामने आएगी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर की नहीं बल्कि इंसानियत की जीत की भी होगी।